जब उस्मान बुज़दार ने फ्रॉड किया था तो मैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ खड़ा हो गया था। फैक्ट्स के ऊपर होता है ना। मैं तो वो आदमी जिसने इस पे भी फड्डा डाला था कि मानिका के ऊपर पर्चा दो या वाई फायरिंग क्यों कर रहा है अपने बेटे की शादी में। जब इन्होंने परवेज़ इलाही को बनाया चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो क्या मैंने मुखालफत नहीं की? एक आदमी को सारे मिलके मार रहे हैं, अब मैं भी इसलिए मारूं कि ट्रेंड पड़ा हुआ मारने का? नहीं जी, मैं नहीं मारता। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं दोगे तो मार्शल लॉ लगवा दूंगा। उन्होंने इमरान खान की इतनी तारीफें की अलीम खान ने, इतनी तारीफें की अलीम खान ने, मुझे शर्म आना शुरू होगी। मैंने कहा यार, कोई आदमी दूसरे आदमी का इतनी भी तारीफें कर सकता है? ये अलीम खान साहब चल के गए सप्तान खान के घर में, जरा पूछिएगा उनके बच्चों से और उनसे भी, और उनको जाकर कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है। मुझे इशारा मिल चुका है ऊपर से, अब हम इमरान खान की पंजाब में और वफाक में हर तरफ हुकूमत गिराएंगे। आपको बतौर जर्नलिस्ट के तौर पे एक लीडर को महात्मा साबित करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? आपके सामने लोग कर रहे हैं ना भाई। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग कर रहे हैं ना भाई, लोग कर रहे हैं ना भाई। देखिए, आप फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ हो रहा है? बताएं आप मुझे, किसके साथ हो रहा है? अपोजिशन के साथ। कौन है? पार्टी का नाम क्या है? पीटीआई है। पीटीए के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ जी। तो मैं नून लीग के साथ खड़ा हो जाऊं जाके? नहीं, मेरी बात समझे ना। मैं ये नहीं, जिस वक्त डस्का के अंदर धांधली हुई थी, तो उस वक्त सारा मीडिया डस्का में धांधली के खिलाफ खड़ा हो गया। यही हुआ था ना। जब उस्मान बुज़दार ने फ्रॉड किया था तो मैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ खड़ा हो गया था। फैक्ट्स के ऊपर होता है ना। मैं तो वो आदमी जिसने इस पे भी फड्डा डाला था कि मानिका के ऊपर पर्चा दो या वाई फायरिंग क्यों कर रहा है अपने बेटे की शादी में। वो पर्चा अगर इन्होंने दिया होता ना उस वक्त, तो आज इनके पास जस्टिफिकेशन होती कि पर्चे की वजह से ये बंदा जो है ये हरकतें कर रहा है। कोई तो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो हमेशा आपको डिलीवर करता है। जब इन्होंने परवेज़ इलाही को बनाया चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो क्या मैंने मुखालफत नहीं की? टका के की थी ना। और उसके असरात भी आए बाद में। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गुडी गुडी होता है, वो आपको फील आ रही है। एक आदमी को सारे मिलके मार रहे हैं, अब मैं भी इसलिए मारूं कि ट्रेंड पड़ा हुआ मारने का? नहीं जी, मैं नहीं मारता। मैं वजह पूछूंगा क्यों मार रहे हैं। आपको क्योंकि इमरान खान के बड़ा करीब रहने का मौका मिला, इन्फॉर्मेशन की हद तक में क्या अब तक इन्फॉर्मेशन आती थी इमरान का कॉन्फ्लिक्ट, जो बाकी लोग बताते हैं वो तो चले अपनी अपनी बात बताते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह बनी कि इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट जो है इस लेवल तक गया, और वो क्या क्या हालात थे उन दिनों जो ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहे थे? देखिए, मामला वही है हमेशा से। मामला कभी भी याद रखिएगा, मुल्की सलामती का, ये मुल्क का था ही नहीं। मामला अपनी अपनी ज़ात का होता है। मुझे मेरी ज़ात के लिए ये चीज़ चाहिए, अगर मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे हो। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। सब गवाही दे रहे हैं। क्यों आपने सुना नहीं इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा? इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं दोगे तो मार्शल लॉ लगवा दूंगा। इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। मोहम्मद जुबैर साहब से पूछे कौन सी चीज़ें तय होती थी और कहाँ पे होती थी। हमारे यहाँ पे सर अलमिया ये है, तो यही वाइस वर्सा अगर कर लें तो इमरान रजीम में भी यही हो रहा था। हाँ, सब ट्रैप हुए इसके अंदर। लेकिन अलीम मेरा खान देखिए, कहते हैं- मेरा ये मानना है, अलीम खान कहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया। अलीम का पॉइंट ऑफ व्यू है। अलीम खान ने मुझे कहा 2021 में 12 रबीउल अव्वल के अगले दिन कि मैं अपने आप को बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि इमरान खान साहब मुझे उन चंद लोगों में समझते हैं, और उन्होंने मुझे दावत दी अपनी एक शाम की कवाली की महफिल में। गिरफ्तार हो चुके थे तब तक तो। ओहो, सब कुछ हो वापस आ चुका गए था। थे, वापस आ उन्होंने इमरान खान की इतनी तारीफें की अलीम खान ने, इतनी तारीफें की अलीम खान ने, मुझे शर्म आना शुरू होगी। मैंने कहा यार, कोई आदमी दूसरे आदमी का इतनी भी तारीफें कर सकता है? यानी आप किसी से पैसे देके इतनी तारीफ नहीं करवा सकते जितनी अलीम खान ने इमरान। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, मेरा लीडर है, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि वो समझते हैं आज भी मुझे अपने करीबी लोगों के अंदर। पीएम साहब ये हैं तो पीएम साहब वो हैं, तो उनका बड़ा विजन है। ये मैंने अपने कानों से सुना। ये अलीम खान साहब, मुझे तो उस दिन उन्होंने नहीं कहा कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया था। ये अलीम खान साहब चल के गए सप्तान खान के घर में, जरा पूछिएगा उनके बच्चों से और उनसे भी, और उनको जाकर कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है। मुझे इशारा मिल चुका है ऊपर से, अब हम इमरान खान की पंजाब में और वफाक में हर तरफ हुकूमत गिराएंगे। पता कीजिएगा, ये भी अलीम खान से
कि वो एयरपोर्ट से उतर के, तब सत्यान खान स्पीकर थे। हाँ, उन्हें पूछिएगा कि आप एयरपोर्ट से उतर के सीधा सत्यान खान के घर गए थे या नहीं गए थे, और अगर गए थे तो आपने उन्हें क्या कहा था। अब ये भी पूछिएगा उनसे। यार ये तो क्या, ये तो मुनाफकत है ना यार। आप ये नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान कि भी, जब वो इक़्तिदार में है तो कह रहे हैं जी वो खुदा के बाद अगर कोई इस दुनिया में है तो वही है, आप बेसिकली कह रहे जब हैं उसका इक़्तिदार छिन गया तो सारे इल्जामात उसी पे लगा रहे हैं। यार दिस इज नॉट डन। आपने कारोबार करना, हम जानते हैं कि आपकी बहुत सारी मजबूरियां हो खान सकती साहब, आप ये नहीं कि कह रहे हैं कि इमरान खान भी प्रॉक्सी रहे और मौजूदा रजीम फर्क भी क्या है? प्रॉक्सी मैं फ़र्क बता दूं। नहीं, मैं फ़र्क आपको बता दूं। इमरान खान में और बाकी में फ़र्क बता दूं। नवाज शरीफ साहब ने जुनेजो के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर बेनज़ीर के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर बेनज़ीर के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर मुशर्रफ के साथ डील की, फिर डील करके वापस आए, फिर जरदारी साहब के खिलाफ प्रॉक्सी बने, फिर डील करके हुकूमत ली, फिर इमरान खान के खिलाफ प्रॉक्सी बने, और फिर डील करके हुकूमत। 9 मरतबा इस मुल्क में अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के धोखा दिया नवाज शरीफ ने। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इमरान खान की एक गलती का नवाज शरीफ की 9 हमाकतों के साथ। अब आप कह रहे हैं कि इमरान अगर वापस आते हैं तो कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो उनमें देखिए, अगर करेंगे तो उनमें, और अगर करेंगे नहीं, मैं देखिए मैं इमरान खान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं उनके कुछ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और कह रहा हूँ मैं नहीं, ये बात इमरान बोलो, फिर आप पूछें, मैं आपको एक और बात ये है कि नवाज शरीफ के 9 मरतबा के अमल को आप इमरान खान के 1 मरतबा के अमल के साथ कंपेयर करके वो उनका इक्वल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। उस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की जब लड़ाई हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ज़ात की वजह से हुई। इमरान खान की जो वाहिद लड़ाई हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान के बकौल मौक़िफ़ के ऊपर, ज़ात की वजह से। तो ज़ात में और मौक़िफ़ में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क, वो उसी ज़ात का ही मौक़िफ़ होता है। बहुत फ़र्क। चले वो तो अच्छा है। अब मुझे सर आखिरी अब बात, केसेस में जाए ना को पता चल जाएगा। मैं समझ गया, उनके पहले केसेस बने, बाद में लड़ाई हुई। ठीक है। इसकी पहले लड़ाई हुई, ये बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, आज इसके ऊपर आपने देखना क्योंकि आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पहले केसेस बनते, फिर वो लड़ाई करते। इमरान खान की पहले लड़ाई होती है, बाद में केसेस बनते। ये फ़र्क बहुत बारीक है, लेकिन बहुत अहम बात है। जी ठीक। मुझे अब आखिर में आखिरी बात कि आप पाकिस्तान में जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या देखते हैं और डेमोक्रेसी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं ना जर्नलिज्म को ही चेंज होता हुआ पूरी दुनिया में देख रहा हूँ। वो जो हमने जर्नलिज्म की डेफिनेशन रखी हुई है ना कि इनू थोड़ा या मारो, थोड़ा या इनू मारो, थोड़ा या इनू मारो, सबको मार के कहो जी मैं न्यूट्रल हूँ, दुनिया उसको रिजेक्ट कर चुकी है। जाइए BBC CNN देखिए, फॉक्स को देखिए, आलमी इदारे जो अल जजीरा को जाके देखिए, वन साइडेड कवरेज इसराइल के खिलाफ कर रहा है। इसराइल के पेपर उठा लें, वन साइडेड कवरेज वो फ़लस्तीन के खिलाफ कर रहा है। हर कोई अपने अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो। पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है। आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उन चीज़ों में जिनकी आपको समझ नहीं है। जहाँ आपको समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये देखें फाद मेरे से प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे सामने 2 लोग बैठे हैं, ये ठीक है ये गलत है, मैं नहीं इनके बीच में न्यूट्रल रह सकता, मैं कहूँगा ये ठीक है ये गलत है, इतनी सी बात। अब जर्नलिज्म ये होगा, अगर किसी ने बीच में आके बैलेंस करना है ना कि जनाब मैं दोनों को इक्को जा रखांगा, यानी मैं जो जालिम है उसके साथ भी वही सलूक करूँगा, मजलूम के साथ भी वही सलूक करूँगा, तो भाईजान वो कोई और नौकरी कर। थैंक यू सो मच। अब ये हो नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।